हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझ जनवासी। देखिए, आज करवा चौथ है। करवा चौथ के दिन कहते हैं सुहागनों को कहानी सुनाई जाती है सुहागनों की, कि हम ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं और करवा चौथ चतुर्थी के दिन ही क्यों आती है। करवा चौथ माता बोलो, गणपति जी की चौथ चतुर्थी बोलो, तीज बोलो, ये सारी चीज़ों की पूजा की जाती है। हमेशा सुहागनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना शुरू किया। हालांकि आजकल की औरतें व्रत रखना ही नहीं चाहती, क्योंकि पतियों ने इतना परेशान करके रखा है कि वो तो उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चांद में छलनी में शक्ल देखने की जगह छलनी खींच के मारने को मन करता है। लेकिन तो भी क्या करे, रखना तो पड़ेगा ना। हमें अपने लिए तो रखना है, हमें तो साज श्रृंगार करना है, तो हमें खुद के लिए तो व्रत रखना है। तो चलो आइए कहानी सुनते हैं सारी सुहागनों औरतों, और कहते हैं कि जो भी ये कहानी सुनेगा दिल से, उसकी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हूँ, उसकी ज़िंदगी में हर तरह का सुख आएगा। कहते हैं एक गाँव था। एक गाँव में 6 भाई थे। 6 भाइयों की एक प्यारी सी लाडली बहन थी। वो लाडली बहन बचपन से इतने लाड़ प्यार में पली थी कि उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब कहते ना, बेटियां बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होती हैं, तो वो बड़ी हो गई। जय श्री श्याम। जल्दी जल्दी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भाइयों को चिंता होने लगी, इसकी शादी कराने लगी। भाइयों की लाडली बहन थी तो उनको डर लगता था कि शादी कैसे कराएंगे, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तो भी शादी तो करनी थी। एक जगह उसका शादी का रिश्ता तय हुआ। पहले गौना होता था, शादी का रिश्ता तय हुआ। शादी के रिश्ता तय होने के बाद उसकी शादी की, शादी के बाद गौना होने लगा। तो जैसे शादी का पहला साल आया, करवा चौथ का व्रत आया, तो उसकी 6 भाभियों ने व्रत रखा। व्रत रखने पे ननद को भी कहा कि आप भी व्रत रखो, तो उसने कहा ठीक है। लेकिन भाइयों को चिंता होने लगी कि मेरी बहन सुबह से भूखी प्यासी है, वो तो 1 मिनट भी बगैर कुछ खाए पिए रह नहीं सकती, बगैर पानी पिए कैसे रहेगी। ऐसे दिन भर तो बहन ने व्रत रखा, सब कुछ किया। बहन तो अनजान थी, बहन के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भाइयों से रहा नहीं गया। भाइयों की एक गलती की वजह से बहन के साथ ऐसा हो गया। भाइयों को रात को ऐसा दिखाई दिया, बहन को बहुत तेज भूख लगी थी। भाइयों ने कहा कि जब तक मेरी बहन नहीं खाएगी हम नहीं खाएंगे। तो भाइयों को चिंता सताने लगी कि अरे रात के इतने बज गए, चंद्रमा निकल नहीं रहा है, कैसे करेंगे। तो भाभियों ने कहा ऐसी कोई गलती करो मत, आप आगे जाके भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा देखे बगैर हम व्रत नहीं छोड़ सकते। हम सब जाके माँ की व्रत कथा कहते हैं। अब करवा चौथ माता कौन थी आपको पता है? माँ सावित्री, जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से हरण करके लाए थे। बहुत कम लोगों को पता है। जो करवा चौथ माता और कोई नहीं है, माँ सावित्री है। माँ पार्वती का रूप है। जो कहते हैं ना, माँ सावित्री पहले जन्म में तुलसी थी, तुलसी माँ थी, जिन्होंने कहते हैं किसका, जो हरि नाम जपते जपते अपने आप को, कहते हैं हिरण्याकश्यप, जिसको वरदान था कि उसे कोई भी कहते ना, कोई भी इंसान जय देवता मार नहीं सकते, जिसके लिए विष्णु जी ने जाके उनकी परीक्षा ली थी। जिसके बाद तुलसी मैया, कहते हैं ना भगवान, उन्होंने अपने आप को जला थे। वृंदा जी ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर लिया था। उसके बाद वो तुलसी के रूप में वो पूजी जाती है आज। और बाद में वही सावित्री के रूप में जन्म ली थी। और सावित्री के रूप में जन्म हुए, उनको पता चला था कि उनके पति की आयु कम है, तो भी उन्होंने उनसे शादी करके उनकी सेवा सत्कार किया था। जब वो उनका पति प्राण, तब वो ना नारायण श्री हरि की बहुत बड़ी भक्त थी, क्योंकि पहले से ही पहले हरि की भक्त थी। तो जब देखो नारायण 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 जब करती थी, तो उन्हें नारद जी ने कहा ऐसा ऐसा हुआ। तो नारायण जी ने किसी न किसी रूप में आके उन्हें पूरी खेल बताया कि जब यमराज लेके जाने लगेगा, तुम पीछे पीछे चली जाना, और सारे पार करते करते यमराज से अपने पति के प्राण लेके आना। तब सावित्री माँ ने जाके पति के प्राण हरण करके उनसे लाए थे। जब पति के प्राण को बचा के अपने पास वापस लाया था, सदा सुहागन रह के हुआ था। तो वो करवा चौथ माता और कोई नहीं है, माँ सावित्री, माँ वृंदा है, जो तुलसी के रूप में पूजा करते हैं। श्री नारायण भक्त थी वो। तो उनकी कथा सुनाई जाती है, क्योंकि देखिए जैसे हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं सत्यनारायण की कथा बनी कैसे। तो सत्यनारायण की कथा बनी कैसे, वो भी सबने देखा है कि सत्यनारायण भगवान मतलब विष्णु जी का अवतार। विष्णु जी ने नारद जी को सारी चीज़ें बताई थी। उस कथा को कहते कहते जिसने पहले सुना, दूसरे ने सुना, ऐसा सुना, तब जाके वो कथा बनती चली गई। ऐसी बात है। तो हमें जानना ज़रूरी होना चाहिए कि पहले भगवान कौन है, करवा चौथ माँ कौन थी। तो माँ सावित्री का रूप थी, जिन्होंने वरदान दिया कि जो भी माँ सावित्री की कथा सुनता है, जैसे माँ सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से हरण करके लाया, हे माँ, वैसे करवा चौथ माँ हमारे भी पति के प्राण हमेशा हमारे जीते जीतो उनके सुरक्षा होनी चाहिए। हम उनके कंधे पे सवार होके ही जाने चाहिए, सदा सुहागन ही बनने चाहिए। तो ऐसी बात थी। अगरबत्ती का धुआं लग रहा है। तो कहते हैं कि 6 भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, अपनी बहन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, भूख बर्दाश्त देखी नहीं गई। उन्होंने क्या किया, नकली चंद्रमा पेड़ के पीछे से दिखाई दिया, और बहन ने पूजा कर लिया और बहन को खाना खिला दिया। उनकी भाभियों ने मना भी किया, तो भाइयों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो तुमने बनाया। उस बात पे माँ करवा चौथ माँ भड़क जाती है, क्योंकि ये गलत बात है।
आपने अगर दिन भर व्रत रखा है, किसी भी कारण से रखा है, तो उस व्रत को तोड़ा नहीं जाता। अनजाने में टूटे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा करा नहीं जाता। तब वो उस बात से माँ रुष्ट होती है और जैसे ही वो यहाँ पे निवाला डालती, वैसे ही वहाँ दूसरी जगह पे उसके पति, उसके घर में आग लग जाती है, ससुराल के घर में आग लग जाती है और पति मर जाता है जल के। और दूसरे दिन पता चलता है कि पति की हत्या हो गई, पति की मौत हो गई। तब 6 भाई बहुत निराश होते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें कि ऐसा कैसे हो गया। 6 भाई बहुत निराश होते हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया। बहन को पता चलता है तो बहन अपने, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, उससे बेहोश हो जाती है, तुरंत अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाते मानी इसके पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है तो वो कहती है कि नहीं, मेरी गलती हुई है। वो पहले अपनी जान देने जाती है, बोलती मेरे पति की जान मेरी वजह से गई तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। वो अपनी जान देने जाती है, लेकिन तभी नारद जी प्रकट होते हैं, कहते हैं हर चीज़ का सोल्यूशन है। जब सावित्री माँ ने यमराज से अपने पति को लेके आई थी वापस, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुमने गलती थोड़ी की है, तुम्हारे भाइयों की गलती है, तुम माँ से माफ़ी मांगो। तब वो माँ से माफ़ी मांगती है और फिर माँ प्रकट होकर कहती है कि तुझसे जो अनजाने में गलती हुई उसकी सज़ा का भुगतान ये है कि तुझे अपने पति की लाश को साल भर तक संभाल के रखना होगा। साल भर तक संभाल के रखने के बाद अगले साल जब करवा चौथ का व्रत आएगा तो पूजा पाठ करेगी, तब जाके मैं तेरे पति के प्राण को वापस करूँगी। तो वो जाती है, बहुत झगड़ा झंझट सब करने के बाद अपने ससुराल से अपने पति की लाश लेती है। सब उसे देते नहीं थे, एक डाकू रहता है, डाकू ने उसे बहन माना रहता है, तो डाकू उसे बहन माना रहता है, वो उसकी लाश को उसको देता है। साल भर वो अपने पति की सेवा करती है। बहुत सारे जन उसकी पूजा को भंग करने आते हैं, गांव वाले पीछे पड़ते हैं कि लाश में बास आ रही है, लेकिन वो पूरे मन से अपने पति की सेवा करती है। लाश आज की तारीख में पत्नियां देखो मारने जा रही कि ऐसे कुत्ते के लिए कौन व्रत रखेगा, लेकिन पहले की पत्नियां चाहे पति कितना भी सताता था तो उनके लिए करते थे। लेकिन आजकल क्या करें, आजकल के पति होते भी वैसे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है व्रत से। अब जैसे जिनके 2-2 बीवियां हैं, उनके पति को तो ये घमंड है कि भाई क्यों रख रही हैं व्रत, क्या ज़रूरत है। ये नहीं सोचते कि एक व्रत रखने से आपकी जान प्राण की सुरक्षा होती है। आप लोगों को शायद सनातन धर्म और हिंदू धर्म की ताकत को पता नहीं कि एक औरत, सुहागन औरत ने अगर पूरे दिल से आपके लिए निर्जल व्रत रखा है, पूरे दिन पानी वानी न पी के आपके लिए व्रत रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। वो कहीं ना कहीं भगवान को पूजा समर्पित होती है। भगवान है, अगर हम हैं, इंसान है, जानवर है, भूत है, प्रेत है, तो भगवान भी हैं, ठीक है। तो वो साल भर ऐसे करती है। उसके बाद करवा चौथ का व्रत आता है। करवा चौथ के व्रत के दिन फिर से वो माँ की, कहते हैं ना, माँ की पूजा करती है, माँ का व्रत रखती है और वो जिस झोपड़े में बैठी रहती है तो माँ को कहती है कि हे माँ, हे करवा चौथ माँ, लकड़ी की झोपड़ी है, लकड़ी का पलंग है जिस पे मेरा पति लेटा लाश बना बैठा है, आके प्राण डाल दो माँ, इतनी अर्जी स्वीकार करो। तब माँ वहाँ आती है, उस झोपड़ी में पैर रखते ही पहले तो झोपड़ी सोने की महल हो जाती है और माँ उसकी परीक्षा से खुश होकर कहती है कि हे बेटा, जिस तरह से तूने इस तरह से मेरी सेवा करके साल भर अपने पति के साथ पूरे विश्वास से, अपने प्यार से अपने पति की जान बचाई है, जो तेरे जैसा पूरे मन से अपने पति को प्यार करती रहेगी और इस तरह से सच्चे मन से आज के दिन करवा चौथ का व्रत रख के ये कथा सुनेगी, तेरी कथा सुनेगी कि तूने किस तरह से समर्पण भाव दिया, उसको मैं सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दूंगी। तो हे माँ, करवा चौथ जैसे आपने उस बच्ची को वरदान दिया, वैसे आप हमें भी वरदान दे। जैसे मेरे YouTube सब्सक्राइबर में जितनी भी मेरी बेटियां हैं, जितने लोगों ने भी ये पूजा व्रत रखा है, उन्हें भी वरदान दे कि उनके पति में सबूत दिया है। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता तो उसके पति को सबूत दिया है, काम धंधा नहीं काम धंधा हो, कर्जा खत्म हो जाए, बच्चों की शादी अच्छी जगह हो, अगर उनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करो और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दो। और साथ में इस विद्या देवी को भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दो माँ, कि जब तक जिंदा रहूँ आपकी सेवा करती रहूँ, बस इसी तरह से यात्रा करती रहूँ। हमेशा मुंबई से कामाख्या, कामाख्या से मुंबई तक, खाटू श्याम तक हमेशा यात्रा करती रहूँ, क्योंकि अब तो मैं मुंबई से सिर्फ बच्चों को मिलने जाती हूँ खाटू श्याम, खाटू श्याम से कामाख्या, कामाख्या से यहाँ तक। देखिए मेरी यात्रा शुरू होगी 27 तारीख को खाटू श्याम, खाटू श्याम से मैं जाऊँगी सालासर हनुमान जी, सालासर हनुमान जी से जाऊँगी दतिया, क्योंकि मेरी इष्ट बगलामुखी में जिसकी साधक हूँ, तो मेरे लिए एनर्जी वहीं मिलती है बगलामुखी का। बगलामुखी से विंध्याचल मेरी कुल देवी, जहाँ मैं माँ को श्रृंगार करूँगी। कुल देवी से जाऊँगी काशी विश्वनाथ मेरे पिता के पास, क्योंकि मेरे लिए मेरे पिता काशी विश्वनाथ ही है। शायद मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी ताकत को मैंने महसूस किया। वहाँ से जाऊँगी मैं बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम से पहले अर्जी लगवा के तब आगे जाऊँगी, क्योंकि देखिए माँ सती तभी काम करती है जब भोलेनाथ उन्हें आदेश देते हैं। उसके बाद जाऊँगी माँ तारापीठ,
क्योंकि तारापीठ में जहाँ माँ ने मुझे जटाओं का आशीर्वाद दिया है, अघोरी का आशीर्वाद दिया है, अपना स्वरूप दिया है, उस बात के लिए तो मैं अपनी माँ को कभी भी भूल नहीं सकती। सदा सदा दिल से थैंक यू। उसके बाद मैं जाऊँगी कामाख्या। कामाख्या में 10 महाविद्या होगी। वहाँ तो मेरा घर भी हो गया है अब। तो अब घर हो गया है तो बस घर की सारी तैयारी भी करनी है और अब वहाँ पे रहना भी शुरू करना है। कल मेरे गुरु से मैंने यही कहा कि मुझे हमेशा अब कामाख्या में रहना है। कल मेरी भाभी भी मुझे कह रही थी विंध्याचल में, तो मैंने कहा देखो जिंदगी कहीं भी बीते लेकिन बुढ़ापा तो मेरा विंध्याचल और कामाख्या में ही जाएगा, क्योंकि विंध्याचल मेरा घर है, कामाख्या मेरी तांत्रिक जगह है जहाँ मेरा कहते ना अस्तित्व है ऐसा। तो बस वहाँ से कामाख्या, कामाख्या से वापस कोलकाता, कोलकाता से वापस यहाँ अयोध्या आऊँगी, अयोध्या से शीतला माँ के मंदिर जाऊँगी, शीतला धाम, कड़े धाम, वहाँ पे जाके माँ का कढ़ाई चढ़ाऊँगी, भोग लगाऊँगी। क्योंकि गांव जाते समय यहाँ दतिया से भी जाते समय माँ शीतला माँ के दर्शन करते हुए माँ को श्रृंगार करते हुए जाऊँगी। हमें सब जगह दर्शन करते हुए जाना रहता है। सब चीज़ों का एक मान रहता है, महत्व। हर एक देवता को, हर एक माता को उस तरह का मान देना पड़ता है। जब वो रास्ते में उनका मंदिर है तो वो वहाँ की रक्षक हैं, ठीक है। फिर वहाँ से अयोध्या, अयोध्या से फिर वापस अपने खाटू श्याम, खाटू श्याम से सालासर भगवान, सालासर भगवान से रामदेवरा, रामदेवरा से अपनी बाके घर, बाके घर से फिर अपने महाकाल, उज्जैन महाकाल के दर्शन किए बगैर तो विद्या देवी आगे जा नहीं सकती। अपने पिता को मिले कैसे जा सकती है? पिता को मिले बगैर तो हट ही नहीं सकती। उसके बाद अपने कहते ना उज्जैन महाकाल मसानी मेलड़ी की पूजा करते हुए घर को प्रस्थान करेगी। फिर घर को बच्चों को मिलके फिर वापस निकलूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद वापस, क्योंकि मेरी यात्रा ही करने की आदत है। मैं एक जगह कभी नहीं टिकती। तो कितने लोग मुझे कहते हैं कि माँ हमें आपसे मिलना है, करना है। मैं मिलती नहीं हूँ मेरे भाई, मैं यात्रा पे रहती हूँ। मेरा खुद का एक जगह ठिकाना नहीं है, ठिकाना बनेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे भगवान से वचन ही लिया है कि मुझे घूमते घूमते दर्शन करना है। एक जगह बैठ के कोई पूजा नहीं होती। ये घूमते 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 एक दिन शरीर का, जब शरीर थक जाएगा, जब शरीर जवाब दे देगा, तब लास्ट में कामाख्या में चुपचाप बैठ जाऊंगी। कामाख्या में ही रहना है, कामाख्या ही रहती हूँ। लेकिन कैसे नहीं, ये दर्शन करते करते पूरा 2 महीने का दर्शन होता है, एक बार एक फेरा मरता है। और अब तो मैं कामाख्या में ही मिलूंगी ज़्यादा ज़्यादा। अभी भी देखी जा रही हूँ 1 महीने के लिए कामाख्या। कामाख्या ही मेरा घर है, लेकिन हमें ये पूरी जर्नी पूरी करनी पड़ती है। आते जाते जाते, अभी देखो यहाँ से आते जाते जाते 2 महीना बीत जाता है। फिर आऊँगी, फिर वापस कामाख्या जाऊँगी, क्योंकि कामाख्या घर है तो वहाँ तो जाना ही है। फिर से किसी न किसी का पूजा पाठ है ऐसा। तो मैं मिलती नहीं हूँ। आपको काम कराना है कराइए, दिवाली है सब काम करवाइए, बाकी मिलना मिलाना मेरा काम नहीं, ठीक है। जय माता दी।